पिछली क्लास में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कब-कब क्या-क्या परिवर्तन हुए। आज हम उत्तर प्रदेश के अन्य डेटा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। देखो, उत्तर प्रदेश के जब क्षेत्रफल की बात होगी तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन प्रकट होंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना? तो याद रखना, वर्ग किलोमीटर में है 240,928 वर्ग किलोमीटर में है 240,928 वर्ग किलोमीटर। अब सेकंड चीज़ 7.33% है और हम चौथे स्थान पर हैं। तो क्षेत्रफल पर 3 बातें होंगी। पहली, कितना है? तो पहला कितना है? तो कितना है पे हम बात करेंगे कि 240,928 कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर में है, 7.33% है और चौथा है। अब ये क्या है? वर्ग किलोमीटर में 240,928 7.33 का परसेंट का मतलब भारत के पास जितना भी क्षेत्रफल है उसका उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 7.33%। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो भारत के पास जितनी जमीन है 100% मान टोटल 100% है। 100% में उत्तर प्रदेश को कितनी मिली है? 7.33%। अब तीसरी बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश को जो जमीन मिली है वो भारत के सभी राज्यों में इसको सबसे ज़्यादा ज़मीन मिली है? नहीं, इसको चौथे नंबर पे ज़मीन मिली है। हमसे पहले तो कौन 3 से लोग हैं जो हमसे ज़्यादा ज़मीन पाए हुए हैं, हमसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं? तो वो 3 हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आर एम एम रम, ऐसे याद कर लेंगे। रम, आर से राजस्थान, इस दूसरे वाले एम से हमारे बगल में क्या है? एमपी, और तीसरे से महाराष्ट्र है। रम के बाद हैं हम, रम हम, आर एम एम देन हम, यानी हमसे पहले ये हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद हम हैं, हम यानी उत्तर प्रदेश। ये बात हो गई। फिर हम अगली बात देखेंगे कि हम यहाँ पर मैंने प्लस बनाया हुआ है, इसको मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई रखता है? तो ये रखता है 240 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई रखता है? तो 650 किलोमीटर। और अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ का 240 और यहाँ का 240, ये कुछ मिल नहीं रहा ये वाला। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो क्षेत्रफल याद रखना 240,928, उत्तर से दक्षिण हमारी उत्तर प्रदेश की लंबाई है 240 और पूरब से पश्चिम हमारी कितनी है? 650। अब इसको थोड़ा याद करने के लिए फिर से मैं बता दूं, उत्तर से दक्षिण 40 है, पूरब से पश्चिम याद कर लेंगे 50 है। अरे 50 नहीं, 240 650, ये 40 50 ऐसे याद तो कर लोगे, लेकिन 240, 2 के बाद 4, 240 650। तो उत्तर से दक्षिण 240 और पूरब से पश्चिम 650। क्या 40 40, अरे 240 50, अरे 50 नहीं 650, ठीक है। अब हम अगला उत्तर प्रदेश का विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। तो एक मैंने दूसरा प्लस बनाया हुआ है, इससे समझ लो। तो ये हमारा जो है 23, इधर 23 से लेके यहाँ 31 28 तक। तो मैं 23:52 ना बोल के केवल 23 डिग्री 52 मिनट ना बोल के पूरा तो बोला जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट। लेकिन पूरा याद करना थोड़ा ज़्यादा टफ है, इससे अच्छा हम आगे की डिजिट को पकड़ के याद कर लेते हैं और ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 23 31, ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार। अच्छा, अक्षांश होते कैसे हैं? अक्षांश कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये हैं अक्षांश और ये अक्षांश हो गए। और हमारे देशांतर कैसे होते हैं? देशांतर ये वाले होते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश यहाँ कहीं है, तो उसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 23 31, और देशांतरीय विस्तार कौन सा होगा? 77 84। तो 23 31 का भी अगर अंतर की बात करें तो इसमें भी 7 का अंतर लगभग है और इसमें भी 7 के आसपास ही अंतर है, ठीक है। 7 दशमलव कुछ, 7 डिग्री कुछ, 7 डिग्री कुछ, तो 7 डिग्री कुछ, ठीक है। तो याद रखना 23 31, एकदम याद कर लो, 23 31 77 84। इधर मैंने लिख दिया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इसको देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्लस क्या बताता है? तीसरा प्लस हमारा फिर से विस्तार बताता है कि सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? सहारनपुर। एस मैंने याद कराया है पिछली वीडियो में, एफ 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 बी। तो सबसे उत्तरी सहारनपुर एस है, सबसे पश्चिमी शामली भी एस है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र भी एस है, सबसे पूर्वी बलिया है। इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में बात कर लिया जाए। तो राजकीय चिन्ह, अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंह का, जिसको स्वैम्प डियर कहते हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रॉन्च, इंग्लिश में क्रॉन्च बोलते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टीसू। अब क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहाँ जो राजकीय पुष्प है ये कब स्वीकृत किया गया? तो 4 जनवरी 2011 से, ठीक है। कब से? 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली तीर धनुष है। और लेकिन ये स्वीकृत कब किया गया? 1938 से। कब से? 1938 से इसको स्वीकृत किया गया।
राजकीय नृत्य की अगर हम बात कर लें तो कथक है, ठीक है। अब इसमें हम एक बात करेंगे कि जो राजकीय चिन्ह है हमारा, इसमें ये मछली कौन सी है, जो राजकीय चिन्ह में मछली है वो मछली कौन सी है, तो मछली है चीतल, जिसको मोय भी कहते हैं, मोय मोय, ठीक है। तो चीतल, और चीतल ये मछली ली कहाँ से गई है ये भी लिख लेना। रूमी दरवाजा जो है, रूमी दरवाजा लखनऊ, रूमी दरवाजा लखनऊ से ली गई है, रूमी दरवाजे से मछली ली गई है। और ये दरवाजा बनवाया किसने था, तो नवाब थे एक, अवध के नवाब आशफुद्दौला, उन्होंने ही बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। अच्छा, इससे पहले ध्यान रखो, राजकीय चिन्ह में दो नदियां भी ऐसे मिलती हुई दिखती हैं, ये गंगा यमुना का संगम है, ठीक है, गंगा यमुना का संगम दिखाती है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीटें। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80। कितनी सीटें हैं, 80। राज्यसभा में कितनी है, 31। लोकसभा में अगर कहें तो 80, कितनी, 80 कहाँ, लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी है, 31। विधानसभा में है 403 और विधान परिषद में है 100, ठीक है। लोकसभा में 80, विधानसभा में 403, राज्यसभा में 31, विधान परिषद में 100। अब याद कैसे करें, तो लोकसभा वाली याद कर लो, एक लोकसभा वाली याद कर लो, कितनी है, 80 है। और विधानसभा में कितनी है, 80 का आधा कर दो, 40। अरे 40 नहीं, गलती हो गई, 3 और लिखना है, 40 ही मत लिखना, 3 और बार लिखो। तो 40 में 3 आगे और जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 403। तो लोकसभा में कितनी है, 80। बोलो, लोकसभा में कितनी है, 80। और विधानसभा में कितनी होंगी, लोकसभा भाई संसद है, पूरे देश का नेतृत्व करता है, और विधानसभा केवल राज्य तक ही सीमित है। तो विधानसभा आधी कर दो, लोकसभा पूरे देश वाली 80 है, विधानसभा में आधी कर दो। तो जैसे हम आधी करेंगे तो उसमें कहेंगे कि गलती हो गई, 40 नहीं 3 और बढ़ाओ, तो विधानसभा में है 403। अब राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में है 31। कितनी है, 31। राज्यसभा में है 31 और विधान परिषद में है कितनी, 100। तो विधान परिषद एकदम 100 की नोट है, एकदम 100, ठीक है, एकदम कड़क 100। और 31 राज्यसभा में, 31, ठीक है। अब इन सबको जानने के बाद हमको थोड़ा और आगे बढ़ना है और देखना है एक विशेष बात। ये नोट मैंने बताया है कि पूरे देश में, चाहे पूछे लोकसभा, चाहे पूछे राज्यसभा, चाहे पूछे विधानसभा, चाहे पूछे विधान परिषद, पूरे देश में सर्वाधिक सीटें, चाहे लोकसभा की पूछे, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सर्वाधिक सीटें अपने यूपी की ही हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। अब मैं जानना चाहूँगा, अभी मैंने बताया तो लोकसभा में कितनी है, 80। विधानसभा में कितनी है, आधा कर दो, लेकिन रुक जाओ, 3 और लगा दो, 403। लोकसभा हो गई, विधानसभा हो गई, और राज्यसभा में कितनी है, 31 है, और विधान परिषद में कितनी है, 100। तो ये डेटा याद रखना। अब एक बात और भी मैं बता देता हूँ कि लोकसभा में आरक्षण क्या है सीटों का। तो लोकसभा में अगर मैं बात करूँ कि टोटल कितनी सीटें, 80, तो 80 में अगर मैं कहूँ एससी के लिए कितनी है, 17 आरक्षित हैं, और एसटी के लिए एक भी नहीं, एसटी के लिए एक भी सीट का आरक्षण नहीं है। टोटल सीट 80 हैं और एससी के लिए उसमें आरक्षण कितना है, 17। मैं थोड़ा इसको ऐसे समझाऊंगा कि मान लो एक बस है, यूपी से ये बस निकली, कहाँ के लिए, लोकसभा के लिए। लोकसभा कहाँ, दिल्ली में है, संसद भवन लोकसभा। तो ये ऐसी बस है जिसमें 80 सीटें बनाई गई। कितनी सीटें बनी हैं, इसमें 80 सीटें बनी, ठीक है, इसमें 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में भी कुछ सीटें हैं, कितनी, 17 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं। जैसे हम लोग जब बस में बैठते हैं तो लिखा होता है कुछ सीटों पर कि महिला आरक्षित सीट, वरिष्ठ नागरिक आरक्षित सीट, विकलांग सीट। उसी तरह इस लोकसभा वाली जो बस है, इसमें हमारे यूपी से 80 लोग जा रहे हैं, इस बस में 80 लोग बैठे हैं, उन 80 में 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। अब मान लो कोई एसटी कैंडिडेट आके यहाँ बैठ गया, तो वो बैठ तो सकता है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं, यानी कि कोई सीट ऐसी पक्की नहीं कि इसमें यही बैठेगा, ठीक है, यानी एसटी का आरक्षण नहीं है, जीरो, ठीक है। अब विधानसभा की यही बात कर लें, विधानसभा, वी से विधान, और विधानसभा समझ लो ऐसे याद कर लेते हैं, विधान से विमान से हम जा रहे हैं, वी से विधान, वी से विमान। अभी बस से गए थे, अब विधानसभा में हम जाएंगे, किससे जाएंगे, विमान से जाएंगे, ठीक है, विमान से जाएंगे। विमान में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें, विमान से जा रहे भाई, विधानसभा लखनऊ, वी से विधान, वी से विमान। तो विमान से जाओगे तो विमान में बस से ज़्यादा सीटें हैं, कितनी हैं, 403। कितनी है, 403। और इन 403 में 84 सीटें उस विमान में जो बैठे हैं 403 लोग, विधानसभा के विमान में, विमान, तो 403 लोग बैठे हैं, इसमें से 84 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, और 2 एसटी को यहाँ मिल गई, जबकि लोकसभा में एक भी एसटी की नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के गठन की अगर हम अब बात कर लें, तो हम विधानसभा का गठन हुआ है 8 मार्च 1952। 8 मार्च 1952 विधानसभा का गठन, और 1937 विधान परिषद का गठन। तो 1952, ये 8 मार्च याद रखो चाहे ना रखो, 1952 और 1937
ये जरूर याद रखना। तो 1952 में पहली विधानसभा का गठन और 1937 में विधान परिषद का गठन हो गया था। ये जो मैंने आर्टिकल लिखे हैं ये बस इतना है कि संविधान में विधानसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल उल्लेख करता है, तो आर्टिकल 170 विधानसभा के बारे में बात करता है और एक कम 169 विधान परिषद के बारे में बात करता है। फिलहाल याद रखना विधानसभा 1952, विधान परिषद 1937। अब सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो हमारा प्रयागराज है, 12 सीटें। क्या और प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, अगर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र देखें तो गाजियाबाद। इसका मतलब और समझ लेते हैं कि मान लो कि ये एक क्षेत्र है और यहाँ पर प्रयागराज है, ये जिला है प्रयागराज। अब प्रयागराज पूरे जिले में कितने सीटें हैं, 12 सीटें। कितने सीटें हैं, 12 सीटें। तो इन 12 सीटों पर 12 कैंडिडेट लड़ेंगे, 12 कैंडिडेट पार्टियों से लड़ेंगे। अब जैसे 12 एक सीट पर भाई एक से ज़्यादा पार्टियों के लोग भी तो खड़े हो जाते हैं, तो जीतेगा कोई एक ही। कुल मिला के 12 सीटों पर विजय प्राप्त होंगी, कोई ना कोई एक किसी न किसी सीट पे विजयी होगा। तो ये 12 सीटों पर 12 तरह के लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा विधानसभा का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, संसदीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर एक सीट है, इस सीट पे कोई खड़ा है, तो इस पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जनसंख्या में यहाँ हैं जो इस सीट के लिए वोटिंग करेंगे, इस सीट के कैंडिडेट के लिए वोटिंग करेंगे। जनसंख्या में बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा लोग इस एक सीट के लिए, गाजियाबाद के सीट के लिए क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। इसे बोलते हैं संसदीय क्षेत्र। ये हो गया। अब अगली बात आती है कि विधानसभा सीटों के जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा तो प्रयागराज है, सबसे ज़्यादा ये प्रयागराज है। सबसे कम कौन से हैं, तो ये बुंदेलखंड के कुछ ज़िले हैं, एक हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, ये 4 बुंदेलखंड वाले ज़िले हैं और एक ये वाला श्रावस्ती वाला ये तराई क्षेत्र का ज़िला है। इन सब ज़िलों में विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, वो भी कितनी, सबके पास 2-2 सीटें हैं। कितनी, सबके पास 2-2 सीटें हैं। जबकि अभी हमने देखा प्रयागराज सबसे बड़ा है सर्वाधिक सीटों वाला, तो 12 सीटें हैं और इन सबके पास 2-2। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात अगर करें तो बागपत है। बागपत किधर है, इधर दिल्ली साइड, तो ये बागपत हो गया। अब मैंने मैप से थोड़ा बताया है, इसको मैप होगा तो उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें मैं बताता हूँ। अगर हम यूपी का मैप देखें तो यूपी के मैप में ये कुछ इधर से जब हम आने लगेंगे ऊपर सहारनपुर साइड से, तो इधर नीचे की तरफ जालौन मिलेगा, जालौन के बाद झांसी मिलेगा। तो जालौन, झांसी और उसके नीचे ये रहा अपना ललितपुर। तो ललितपुर एक हो गया जहाँ सबसे कम सीटें हैं, और ललितपुर के और झांसी के बगल ये महोबा हो गया, इसमें सबसे कम सीटें 2 हैं, और इसके ऊपर एक हमीरपुर बैठा हुआ है, यहाँ भी 2 सीटें हैं, और बांदा नहीं चित्रकूट, ये कूट मतलब चित्रकूट में भी 2 सीटें हैं, और एक ये ऊपर ये जो श्रावस्ती एसबी करके बताया था, तो ये जो श्रावस्ती है यहाँ भी 2 सीटें हैं। तो कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे कम सीटें हैं, और वो भी कितनी, 2-2। अब हम बात करें ये जो हमारा प्रयागराज है जो हल्का हरे कलर से है, तो यहाँ पे ये हरा इसलिए कर दिया, बाकी सब येलो है। ये ग्रीन है, ये ग्रीन इसलिए क्योंकि इस प्रयाग में सबसे ज़्यादा सीटें, कितनी सीटें, 12 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें वाला जिला विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, प्रयागराज। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है, लेकिन ध्यान रखें जब इसकी स्थापना हुई थी, जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, आगरा में, वो भी कब, 1866 में। लेकिन 3 साल बाद 1869, 1866 में तो प्रयागराज में स्थापना हो गई, लेकिन 3 साल बाद 69 में क्या हुआ कि कहा भैया आगरा से इसको चलो प्रयागराज ले चले, इलाहाबाद से इलाहाबाद। ठीक है, तो हमारा उच्च न्यायालय पूछे कहाँ है, तो प्रयागराज में है। और इसकी खंडपीठ कहाँ है, खंडपीठ का मतलब समझ लो ब्रांच, इसकी ब्रांच कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, खंडपीठ। अब हमारे यहाँ औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। कहाँ कहाँ, प्रयागराज, राजधानी लखनऊ, लखनऊ की साइड कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर। ठीक है। श्रम न्यायालय कितने हैं यूपी में, 20। श्रम न्यायालय कितने हैं, 20। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। और विशेष बात, पूरे देश की भी पहली महिला राज्यपाल यही हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। एक याद कर लेना कि ये सरोजनी नायडू के साथ साथ एक नाम और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न ना हो, ये सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी। तो सरोजनी नायडू जो हैं वो राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। और जो महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी है। महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर केवल मुख्यमंत्री लगा दें, महिला से कोई मतलब ही ना रहे, तो पहली मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लें तो वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत।
तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। अब याद कैसे करें, देखो अगर राज्यपाल में देखें तो राज, आगे का वर्ड क्या है, आगे का वर्ड है राज, ये राज, ठीक है। और सरोजनी के नाम में भी अगर इतना हम काट लें तो ये बन जाएगा राज, तो सरोजनी में भी राज है, तो सरोजनी के नाम हिंट दे रहा है कि राजपाल, सरोजनी क्या थी, राज्यपाल थी, तो पहली राज्यपाल। और बाकी जिसमें राज नहीं है सुचेता, वो मुख्यमंत्री हो जाएंगी। तो एक को याद कर लो, एक अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो विधानसभा के अध्यक्ष से पहले हम जान लें कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, याद रखना जीबी पंत। विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन है, तो विधानसभा अध्यक्ष याद करने के लिए ध्यान रखो कि विधानसभा में, अभी मैंने एक बात बताई थी, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपने बताया था 403, विधान परिषद में कितनी है 100, लोकसभा में कितनी है 80, राज्यसभा में कितनी है 31। चलो फिर से आते हैं विधानसभा अध्यक्ष की, अगर हम बात करें तो हमारे अब थोड़ी कहानी से हम याद करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष बनाना है, किसको बनाते हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, तो विधानसभा में बिठाना है, लोगों की सभा है, लोगों का सदन है, तो विधानसभा में किसको बिठाते हैं, तो बोले पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम हो उसे ही बैठाओ विधानसभा। तो बोले एक दौड़ते हुए आए पुरुषोत्तम दास, बोले मेरे नाम में ही है पुरुषोत्तम और मैं हूँ भी पुरुषों में उत्तम, तो मुझे बिठा दो। तो याद रखना कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है, जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। बोले मैं पुरुषों में उत्तम हूँ और आपका दास बन जाऊंगा, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर विधान परिषद सभापति की बात कर लें, तो विधान परिषद सभापति हैं श्री चंद्रभाल, चंद्रभाल चंद्र चांद, तो बोले सभापति किसको बना दिया जाए, तो कहा पुरुषों में उत्तम, तो विधानसभा में बैठ गए। अब चांद, चांद को विधान, चंद्रभाल, चंद्रभाल नहीं चांद, जिसके नाम में चांद है उसको विधान परिषद का सभापति बना दो, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, पुरुषोत्तम दास, और विधान परिषद में कौन होगा, जिसके नाम में चांद होगा, तो चंद्रभाल को भी बैठा दिया गया, ठीक है। अब पहली महिला मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना इंपॉर्टेंट है 1887, कब, कांग्रेस की स्थापना के 2 साल बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई, 2 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन। हमारे यहाँ अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 10 बार, भैया 10 बार लग चुका है। और पहली बार कब लगा था, 1968 में, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 68 में लगा, 69 में खत्म। डेट क्या थी, 25 फरवरी से, 68 से 25 फरवरी 69 तक, यानी कि कहीं कहीं 26 फरवरी लिखा रहेगा, लेकिन उससे टेंशन ना लेना, इतना याद कर लो, कहीं कहीं 25, कहीं कहीं 26, तो 25 फरवरी से 25 फरवरी तक 1 साल हो गया। और ईयर इंपॉर्टेंट है 1968 से 1969, ईयर क्या है 1968 से 1969। अगर पूछ ले अब तक कितनी बार लग चुका है, तब तक भैया टोटल 10 बार लग चुका है, कितनी बार, 10 बार। और दलित पहली महिला सीएम कौन है, तो पहली महिला सीएम, अब फिर से आ जाओ, पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी थी। पहली राज्यपाल, राज्यपाल राज आ रहा, तो राज किसके नाम है, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू हो गई। और फिर दलित महिला अगर लगा देगा तो सुश्री मायावती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया कि जो हमारा उच्चतम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, तो वॉल्टर मोर्गन थे। कौन थे, न्यायमूर्ति, भाई जज तो थे, तो आगे जज तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना याद रखो वॉल्टर मोर्गन। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे वॉल्टर मोर्गन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे वॉल्टर मोर्गन, वॉल्टर मोर्गन। और अगर पूछ ले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कमलकांत वर्मा को बनाया गया, ठीक है। अच्छा, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहली बार 1866 में स्थापित हुआ था आगरा में, 1866 में स्थापित हुआ था आगरा में, उसी समय कुर्सी दे दी गई थी वॉल्टर मोर्गन को कि भैया जज साहब आइए आप बैठिए, तो वॉल्टर मोर्गन बैठ गए। 3 साल बाद 1869 में आगरा से शिफ्ट कर दिया गया ये इलाहाबाद में उच्च न्यायालय। तब कहा गया क्या सीट बदल दी गई, तो नहीं बदली नहीं गई। वॉल्टर मोर्गन से कहा गया जज साहब आप अभी आगरा में बैठते थे, अब जो है उच्च न्यायालय ये प्रयागराज आ गया इलाहाबाद, तो आप इलाहाबाद में बैठे। तो वॉल्टर मोर्गन ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं बैठ जाऊँगा, तो वो चले यहाँ बैठने लगे, ठीक है, क्लियर है। और कमलकांत वर्मा न भूल जाना, जब स्वतंत्र भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले जो न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे। इनके ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज में है। और एक विशेष बात ये कि राज्य का प्रथम जो मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये एकमात्र भी है, एक ही है मुक्त विश्वविद्यालय। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं, तो केवल एक। क्या नाम है, नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ है, कहाँ है भाई, इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद। अब नाम क्या है, प्रयागराज। अयोध्या न लगा देना, वाराणसी न लगा देना, प्रयागराज में है, कहाँ, प्रयागराज, ठीक है। अब पूछ ले उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, लोकायुक्त, जिनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है,
तो ये भी जज विशंभर दयाल थे। कौन थे? विशंभर दयाल। तो 3 लोगों, वाल्टर मोर्गन को मत भूल जाना, ये भी जज थे। कौन से जज थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जज। फिर कमलकांत वर्मा, ये स्वतंत्र भारत के इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जज थे। तो ये विशंभर दयाल कौन है? पहले लोकायुक्त, लोकायुक्त हैं विशंभर दयाल, विशंभर दयाल। मुख्य सचिव की बात करें तो भोलानाथ झा हैं, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जे के टंडन, जे के टंडन, जे के टंडन। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? जे के टंडन। ठीक है, याद रखना। अब चलो एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, याद है 8 मार्च 1952 को क्या हुआ था? 8 मार्च 1952 को विधानसभा का गठन हुआ था। 1937 को जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, लेट के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, बताओ, बोलो, 1937 को क्या हुआ था? बिल्कुल सही, विधान परिषद का गठन हुआ था। 1866 में क्या हुआ था? 1866 में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी, वो भी आगरा में। तो ये 1869 में क्या हुआ था? वो शिफ्ट हुआ था आगरा से इलाहाबाद 3 साल बाद। और जब ये स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की आगरा में, तब कौन पहला जज था? वाल्टर मोर्गन थे। कौन था? वाल्टर मोर्गन। और जब ये शिफ्ट हुआ प्रयागराज में 3 साल बाद 1869 में, तब कुर्सी पर कौन बैठा? अरे वही बैठे, वाल्टर मोर्गन, वाल्टर मोर्गन ही आके बैठे। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत के कमलकांत वर्मा, याद रखना। अच्छा, इतना बोल रहे हो तो इनको जरा बता दो, ये कौन थे? इनके आगे पंडित मैंने नहीं लिखा, पंडित थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये कौन थे? ये कौन थे? बिल्कुल सही, ये पहले सीएम थे, यूपी के पहले सीएम। अच्छा, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए विधानसभा की सीट पर इनको पहले बैठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष यानी कैप्टन, विधानसभा का कैप्टन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। जैसे टीम का एक कैप्टन होता है, वैसे विधानसभा लोकसभा का भी एक अध्यक्ष होता है। हाँ, ये चंद्रभाल कौन है? मैं तो भूल गया। मेरे हिसाब से मैं बता दूं, ये कौन थे बताओ भाई? ये विधान परिषद के अध्यक्ष थे क्या? अरे विधान परिषद का अध्यक्ष नहीं होता, वो सभापति होता है। तो चंद्रभाल सभापति थे। तो सभापति और अध्यक्ष में अंतर नहीं, दोनों कैप्टन ही हैं अपनी अपनी टीम के, लेकिन विधान परिषद में सभापति कहते हैं और विधानसभा में अध्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, सेम उसी की फोटोकॉपी। अच्छा, तो श्री चंद्रभाल को विधान परिषद में बिठा दिया। सुचेता कृपलानी, ये कौन है? सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम है यूपी की, पहली महिला सीएम है यूपी की, पहली महिला सीएम। और पहले सीएम ये देखो, पंत जी। और पहले राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू, सरोजनी, सरोजनी, इसके इनके नाम में ही राज देखो आगे, अगर ऐसे देखे राज तो राजपाल। ठीक है, ये 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, 68 टू 69, एक वर्ष में क्या हुआ? अरे एक वर्ष में यूपी में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, यूपी में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, वाल्टर मोर्गन तो भूल ही नहीं सकते, ये इलाहाबाद के पहले न्यायाधीश थे। विशंभर दयाल ये पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, हो गया इतना। कमलकांत वर्मा को तो नहीं भूल गए, स्वतंत्र भारत के पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ मैंने क्यों लिख दिया? अरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसलिए लिख दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887, कांग्रेस की स्थापना के 2 साल बाद। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब चलो थोड़ा यहाँ और रिवीजन कर ले। मैंने कहा सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? भैया सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कितनी हैं? प्रयागराज में 12। कितनी हैं? 12। अब अगर हम बात करें कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो देखो भाई, एक ही अपना ललितपुर है, यहाँ 2 सीटें हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र है, एक हमीरपुर है, यहाँ 2 सीटें हैं। एक महोबा है, यहाँ 2 सीटें हैं। और बांदा नहीं, एक चित्रकूट है, यहाँ 2 सीटें हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर श्रावस्ती, यहाँ 2 सीटें। तो सबसे कम विधानसभा सीटें यहाँ यहाँ हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मैंने पढ़ाया था, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जरा ढूंढ के बताओ। ये देखो दिल्ली के बगल में ये गाजियाबाद, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। और सबसे छोटा ये देखो बागपत। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मैं दिखा दूँ, सबसे छोटा है बागपत। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? ये गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र। और सबसे छोटा कौन सा? इसी के ऊपर बैठा है बागपत। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़े के साथ सबसे छोटा है। ठीक है, इतनी हो गई। अब एक बार जल्दी से हम लोग फिर से देख लेते हैं कि ये मैं बता दूं कि, चलो याद करा देता हूं, ये 240,928 क्या था भाई? मुझे नहीं याद है। 240,928, 240,928 क्या था? ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। और 7.33% क्या है? ये हमें ज़मीन मिली है। 100% में से 7.33% उत्तर प्रदेश के पास ज़मीन है, भारत के कुल ज़मीन का, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का। अच्छा, तो क्या हमें सबसे ज़्यादा मिली है? नहीं, हमसे पहले 3 लोगों को और ज़्यादा मिली। किसको? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन रम को हमसे ज़्यादा मिली, तो रम, उसके बाद हम, तो रम के बाद हम हैं। ठीक है, अब सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला मैंने पढ़ाया था। क्या? सबसे उत्तरी जिला एस, सबसे पश्चिमी जिला एस, सबसे दक्षिणी जिला एस, सबसे पूर्वी जिला बी। बी से बलिया, एस से सहारनपुर, एस से सहारनपुर, एस से शामली, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, पश्चिमी शामली और दक्षिणी सोनभद्र, दक्षिणी सोनभद्र, दक्षिणी सोनभद्र। ये हो गया। फिर मैंने बताया था विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय के लिए 23 वाली ये अक्षांश रेखा, और ये वाली थी 31, 23, 31, 77 और 84, ऐसे याद रखिए। ये हमारा हो गया विस्तार। आज हमने इतना देख लिया, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत